अच्छा, तो आज हमारा सिलाई सीखने का दूसरा दिन है। पहले दिन में मैंने आप सभी को बिना बेल्ट वाला ब्लाउज सिखाया था, 4 टक्स वाला। आज के इस वीडियो में बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग होगी, लेकिन तो आप कैसे करोगे? अगर नाप नहीं है और केवल साइज के हिसाब से आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है तब भी आप लोग कर सकते हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको। तो क्या करना होगा, 40 साइज का आपका ब्लाउज है, कस्टमर ने कहा है, तो आप सभी को ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। आप लोग को पता है क्या करना है, इंची टेप में ऐसे 40 निकालना है, देखना है कि कहाँ पे 40 लिखा हुआ है। तो देखिए आपका यहाँ पे 40 लिखा है ना, तो अभी आप क्या करेंगे, इंची टेप को यहीं पे डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड तो आपने कर दिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप एक बार और फोल्ड कर देंगे इसको, यानी कि 4 बार फोल्ड कर देना है इंची टेप को। ये 4 बार आपने कर दिया। अभी इसको हम सिंगल पीस में निकाल के देखते हैं कि 40 का चौथा भाग हमारा कितना आता है। तो ये देखिए, ये हमारा 10 पे मुड़ा है, यानी कि इतने पे 10 इंच जो ये आ रहा है ना, इतने पे ब्लाउज फिटिंग होगा। और इसके बाद 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन को लेकर के और 12 इंच से हम क्या करेंगे, तो कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। तो आप डबल फोल्ड कर दीजिए इसको 12 इंच से। देखिए 12 इंच है कि नहीं, 12 इंच से थोड़ा सा कम है तो अधिक बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। और 40 साइज के लिए 12 इंच से कपड़े को फोल्ड करना है, मैंने आप सभी को बता दिया। आप ये 12 इंच से किया है आपने डबल फोल्ड इसको 40 साइज का ब्लाउज बनाने के लिए। अभी इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्लाउज का लंबाई नापिए। जितना भी ब्लाउज का लंबाई रखना है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा आपको बढ़ा लेना है। तो ब्लाउज का लंबाई कितना रखना है, 14 इंच रखना है ना, तो आप 15 इंच पे से मार्किंग कर लीजिए। देखिए यहाँ से मार्किंग हो गई है और यहाँ से तो हम कटिंग कर लेंगे और इसके बाद आगे की मार्किंग्स मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। ये ब्लाउज का लंबाई 15 इंच है पूरा। देखिए हमने कपड़े को कट करके निकाल दिया है, लेकिन मार्किंग जो है ना इधर से बहुत ये चिकना है न्यूज़पेपर, तो आप क्या करेंगे ना, इसको दूसरी साइड से फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि इधर से मार्किंग करने पे बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। अगर इस तरह से मार्किंग करेंगे ना दूसरी साइड से तो फिसलेगा नहीं और इजीली मार्क कर पाएंगे आप, हो क्या? अभी इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसमें किस चीज़ की मार्किंग करनी है। अभी सबसे पहला मार्किंग ब्लाउज में कंधे का किया जाता है और कपड़े के बंद भाग की तरफ से। तो कपड़े का बंद भाग ये है, खुला भाग ये है हमारा। तो कंधे को कितने इंच पे मार्क करेंगे, 5.5। 5.5 पे कंधे का मार्किंग कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ से आर्म होल की लंबाई को लेना है आपको। तो 40 साइज के ब्लाउज में आर्म होल को कितना लिया जाए, ये सवाल भी आप सभी लोग बहुत पूछते हैं बहुत बार। तो यहाँ से आर्म होल की लंबाई को कितना रखेंगे, 6, 40 साइज में भी। और स्केल से लाइन को आप सीधा कर दीजिए, टेप को हटा दीजिए। ये लाइन हमारा सीधा हो गया, आर्म होल वाला लाइन। अब इसको हटा दीजिए और यहाँ से ऐसे बॉक्स बना लीजिए। हाँ, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया हमारा। अभी आप क्या करेंगे इसमें, तो इस ब्लाउज को फिटिंग कैसे करना है आपको, तो फिटिंग लाइन कितने इंच पे बनाएंगे। जब हमने इंची टेप में 40 का जब चौथा भाग निकाला तो 10 इंच आया था। जब 40 हमने इसमें इंची टेप में निकाला था और इसको 4 बार फोल्ड किया था तो चौथा भाग हमारा 10 इंच आया था ना। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से 10 इंच पे रख के इसको और यहाँ पे फिटिंग का एक निशान लगाएंगे। देखिए और उधर कीजिए, हाँ वहाँ पे, यहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान होगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन के लिए दोनों लाइनों को नीचे की तरफ आप सीधा कर दीजिए। हाँ, दोनों लाइनों को नीचे की तरफ हमें सीधा कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है और मार्जिन लाइन को भी सीधा कर देना है। अभी बारी आती है आपकी आर्म होल की मार्किंग की। तो यहाँ से अभी आर्म होल कैसे मार्किंग करेंगे, कोने से कितने इंच ऊपर मार्क करना है आर्म होल के लिए, 1.5 इंच मार्क करना है पीछे वाले पार्ट में, आगे वाले में बस 1 इंच। तो ये 1.5 इंच ऊपर हमने मार्क किया। अब यहाँ से आर्म होल का शेप देना है, तो नहीं आता है ना आर्म होल का शेप देना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे या फिर बिना फ्रेंच कर्व के भी हम लोग निशान लगा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए डॉट्स डॉट्स बनाएंगे और इस बीच वाली लाइन में मिलाने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग इसके आधे वाले पॉइंट में मिला देंगे। देखिए कैसे मैंने आर्म होल का शेप बना लिया प्रॉपर, ये देखिए कितना सिंपल है ना। तो अभी आप इसमें क्या चीज़ मार्क करेंगे, तो गले की चौड़ाई को, गले की चौड़ाई कितना रखना है, 2.5 इंच रखना है आपको। तो गले की चौड़ाई को 2.5 इंच पे मार्क कर लीजिए। गले की चौड़ाई ये 2.5 इंच हो गया। और गले का लंबाई कस्टमर ने बोला था 10.5 रखना है, तो गले की लंबाई कितनी रहेगी, 10.5। हाँ, 10.5 पे एक निशान लगाना है। नीचे से गले की चौड़ाई मार्किंग कर लीजिए। तो नीचे से गले को ना कभी भी यहाँ से 0.5 इंच बढ़ा के लेते हैं, यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ पे 3 इंच ले लेंगे। 3 इंच पे एक निशान लगाया। अभी बॉक्स बना लीजिए आप स्केल की मदद से। हाँ ये लीजिए, स्केल की मदद से एक बॉक्स बना लीजिए, फिर गले का राउंड शेप देंगे हम लोग। और जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं सभी को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, बाकी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नेक्स्ट क्लास से जल्दी मैं लाती रहूँ। बॉक्स बन गया। कोने से आपको 1 इंच ऊपर मार्क करना है और फिर गले का राउंड शेप दे देना है। हाँ, कोने से 1 इंच ऊपर एक बिंदु बनाना है। जैसे मैंने इसका राउंड शेप दिया था ना, वैसे ही आप गले का भी राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से आपको 2.5 इंच ऊपर आना है, यहाँ से शेप देते जाना है, या फिर आप यहाँ से भी शेप देते आ सकते हैं। डॉट डॉट बनाने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे। देखिए ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, देखिए बिगड़ रहा है शेप। जब गले का शेप बनाना ना आए तो ऐसे राउंड में बस आपको खींचना है ना। देखिए कैसे मैं राउंड बना रही हूँ, डॉट्स करके इसमें मिला दिया। और देखिए कैसे मैं एकदम पास में मार्किंग करके गले का राउंड शेप बना दिया मैंने, बिना किसी फ्रेंच कर्व के ही मैं मार्किंग बता रही हूँ। पिछले वीडियो में फ्रेंच कर्व के थ्रू बताया था, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बिना फ्रेंच कर्व के भी बता दूँ। देखिए मार्किंग प्रॉपर हुई है ना एकदम।
अभी क्या करेंगे आप, कटिंग कर लेंगे यहाँ से गले की, यहाँ से आर्म होल की। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे टक्स का निशान भी तो लगाना है ना, तो टक्स का निशान लगा लीजिए। यहाँ पे इंच टेप को नहीं रखना है बाबा, जो फिटिंग लाइन है ना यहाँ पे इंच टेप को रख के वहीं पे डबल फोल्ड कर देना है इसको। हाँ, इंच टेप को डबल फोल्ड कर दीजिए आप। और आगे की तरफ, हाँ डबल फोल्ड हो गया। अब यहाँ पे एक मार्क कर देंगे हम लोग, और यहाँ से टक्स का लंबाई कितना होगा, 4.5। 4.5 ऊपर तो मार्क कीजिए भाई, यहाँ से 4.5 आपको ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। इस तरह से हो गया, एक डॉट बना दिया। अब इंच टेप को हटाइए और स्केल से मार्किंग कीजिए, एक सीधा मार्क। सीधा मार्क हो गया। दोनों तरफ से आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिलिए, सिलना नहीं है, मार्किंग कर देना है इस प्रकार से। देखिए स्केल को ऐसे रखना है। ये हो गया, ये हो गया मार्किंग कंप्लीट। अभी आप कटिंग कर लीजिए ये गले और ये आर्म होल की। उसके बाद आगे वाले पल्ले की कटिंग करना बताऊंगी आप सभी को। देखिए कटिंग हो गई है। अभी आप इसको खोल के दिखा दीजिए सभी को कि किस तरह से कटिंग हुआ है, कितना बढ़िया तरीके से। देखिए गला राउंड शेप में हुआ है एकदम प्रॉपर। ये हो गया। अब यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग करना अभी चलिए देख लेते हैं हम लोग। फिर से आप कपड़े को डबल फोल्ड में कर दीजिए इस तरह से। इसको भी डबल फोल्ड में करना है, इसको भी 12 इंच से ही डबल फोल्ड में करना है, ठीक है। देखिए ये 12 इंच है कि नहीं, हमारा पूरा 12 इंच ही है ना। 12 इंच में 2 पॉइंट कम है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आपको पीछे वाले पल्ले को ही इसके ऊपर रख देना है इस तरह से। देखिए इसको रख दिया हमने। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट हम, तो इससे 1.5 इंच लंबा रखेंगे। अगर हम लोग बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो पीछे वाले से 1.5 इंच लंबा रखेंगे आगे वाले को। तो आगे वाले को कितना लंबा रखेंगे, 1.5 इंच, क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं, ठीक है। 1.5 इंच नीचे की तरफ आपको एक निशान लगाना है यहाँ पे। हो गया। अब इसको हटा लीजिए, इस पीछे वाले को हटा लीजिए पल्ले को, और स्केल से लाइन को सीधा कर दीजिए। इसको हटा दीजिए आप, इस लाइन को अपने सीधा करके यहाँ से कट करके निकाल दीजिए कपड़े को, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है हमारा। फिर बाद में इससे आगे की मार्किंग करेंगे हम लोग। इतना हो गया। अभी आप इसमें कंधे की मार्किंग कर लीजिए। पीछे में जैसे मार्किंग किया था ना आपने कंधे को, वो कंधे को कितना मार्क किया था, 5.5 ना, तो इसमें भी 5.5 ही रहेगा। आर्म होल का लंबाई मार्क कर लीजिए, पीछे के ही जितना। आर्म होल 6, देखिए तिरछा रखा है आपने, इंच टेप को सीधा रखिए ऐसे, हाँ 6। अब इसको हटा लीजिए और स्केल से लाइन को सीधा करना है इस तरह से। और फिर आर्म होल का शेप देने के लिए आपको ऐसे बॉक्स बना देना है। देखिए बॉक्स बन गया। और इसको फिटिंग कितने इंच पे करना है हमें, तो इंच टेप से जब चेस्ट का चौथा भाग निकाला था हमने तो 10 पे आया था फिटिंग, और 2 इंच एक्स्ट्रा आपका मार्जिन के लिए हो गया। तो इन दोनों लाइनों को भी आप सीधे कर दीजिए नीचे की तरफ। ये लीजिए, हो गया। अभी यहाँ से आपको आर्म होल मार्किंग में प्रॉब्लम होती है, तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं। आप यहाँ से आप क्या करेंगे, 1.25 इंच आएंगी बाहर की, अंदर की तरफ। यहाँ से आपको 1.25 इंच अंदर की तरफ आना है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद इस लाइन को हमें इसमें मिला देना है इस प्रकार से। ये देखिए, ये जो है ना कंधा वाला मार्किंग, इस वाले मार्क में इसको मिलाना है आपको तिरछा करके इस प्रकार से। देखिए, और ऐसे मिला देना है। ये हो गया। तो अभी आपको इस लाइन को भूल जाना है, और इस लाइन से आपको इस वाले कोने से आपको 1 इंच ऊपर निशान लगाना है। 1 इंच ऊपर आप निशान लगाइए। यहाँ से इंच टेप को रखिए, हाँ इंच टेप को रखा आपने, ऊपर की तरफ 1 इंच पे आपको मार्क करना है। 1 इंच पे एक डॉट लगाना है, लगा दिया आपने डॉट। अभी आप क्या करेंगे, तो ऐसे आर्म होल का शेप देना है, डॉट्स 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 बनाने हैं। और फिर ये तो बाहर वाला लाइन दिख रहा है ना, इसमें मिलाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम मिला देंगे लाइनों को। आर्म होल का शेप बन गया आगे में। अब इसको डार्क कर लीजिए आप। अब बाद में से हमें ना बाजू जोड़ने से पहले गहराई देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी बिल्कुल भी। देखिए हमने पहले ही गहराई को मार्क कर दी। हो गया। अभी गले की मार्किंग हमें करनी है बस। गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मार्क कर लीजिए गले की चौड़ाई को। आगे का गले का लंबाई 6.5 रख लीजिए। हर साइज में गला जो है ना ऑलमोस्ट 6.5 ही लेते हैं। कभी कभी किसी केस में आप लोग 6 इंच ले सकते हैं, और किसी केस में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं उनके लिए 7 इंच ले सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट इतने पे ही मार्किंग होता है। 6.5 हो गया। अब इसको हटा दीजिए। नीचे से गले का चौड़ाई ले लीजिए 3 इंच। देखिए नीचे गले का चौड़ाई हम लोग 3 इंच ले रहे हैं, क्योंकि वो सिलाई में हमारा दब जाता है ना बटन पट्टी काज पट्टी में, तो इसके लिए। अब एक बॉक्स बना दीजिए आप, चरकोर बॉक्स बना दीजिए। अब गले का राउंड शेप देंगे जैसे हमने आर्म होल का शेप दिया था, सेम टू सेम वैसे ही। कोने से अभी आप 1 इंच ऊपर मार्क कर लीजिए ऊपर की तरफ। यहाँ से 1 इंच ऊपर छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। यहाँ से आपको बस 1 इंच ऊपर मार्क करना है, हाँ। अब यहाँ से डॉट्स डॉट्स करते आएंगे और इसमें मिला देंगे, ठीक है। तो आप डॉट बनाने की कोशिश कीजिए, गला जो है एकदम राउंड में आपका बने। हाँ हाँ, छोटा छोटा बिंदु बनाइए, इससे समझ में आएगा, जल्दी सीख जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। गले की मार्किंग सही हो रही है, एकदम सही हो रही है जी। हो गया। अब इसको डार्क कर लीजिए। ऐसे ही गले का राउंड शेप बनाते हैं। तो अगर रोज रोज मार्किंग करेंगे सेम चीजें ना, तो गले का राउंड शेप बन जाएगा एकदम। इसको डार्क कर देंगे तो हो जाएगा। हो चुकी है तो वो भी आप कटिंग कर लीजिए। ये गले की और ये आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं मार्किंग करना बताऊंगी आप सभी को, ठीक है। तो बने रहिएगा आप लोग एंड तक।
और जिनको समझ में आ रहा है लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे हम लोग हर बार की तरह, ठीक है। और आप लोग एग्जैक्टली पॉइंट देखिएगा कि क्या नहीं समझ में आता है वो चीज़। ये यहाँ से आर्म होल की कटिंग करनी है, देखिए कितना एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगा आपके ब्लाउज में, क्योंकि यहाँ से एकदम राउंड में हमने आर्म होल की कटिंग कर दिया है ना, तो इसके वजह से आर्म होल में कोई झोल आएगा ही नहीं किसी प्रकार का। देखिए अभी कटिंग हो चुका है। अभी आप इसमें ना बेल्ट की मार्किंग कर लीजिए। बेल्ट की मार्किंग कैसे करेंगे, तो नीचे से 3.5 इंच या फिर कंधे से आपको 40 साइज के ब्लाउज में 13 इंच नीचे मार्क करना है बेल्ट के लिए, 13 इंच पे। ये 13 इंच पे आपने मार्क किया। अभी इसके बाद आपको क्या करना है ना, तो इस पट्टी को नापना है कितना यहाँ पे है, तो ये बस 3 इंच है ना, वो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 1 इंच बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप 4 इंच पे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से 1 इंच का आर्म होल साइड, तो यहाँ पे कितना रहेगा 3 इंच, ठीक है। और अब तीनों लाइनों को आपस में मिलाना है तो बेल्ट मार्किंग होगा। तो एक बार मिलाइए, छोटा छोटा बिंदु बनाइएगा जिससे कि देखें हम कि आप अच्छे से मार्किंग कर पा रही है कि नहीं। हाँ सही हो रहा है, इस वाले मार्क में मिलाना है। हाँ सही हो रहा है मार्किंग बेल्ट का, एकदम सही हो रहा है। ऐसे ही आप सभी लोगों को भी करना है। अगर आप लोग भी बिगिनर हैं तो ऐसे डॉट्स डॉट्स बनाने हैं छोटे छोटे, फिर उसको डार्क करना है एकदम सही, एकदम स्ट्रेट आना है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अब बस आप इसको डार्क कर लीजिए, सारे बिंदुओं को आपस में मिला लीजिए, तो बेल्ट मार्किंग बड़ी ही आसानी से हो जाएगी राउंड शेप में। 40 साइज हेवी चेस्ट के लिए देखिए कितना राउंड में बेल्ट का मार्क हुआ है, आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे। हो गया, एकदम परफेक्ट है। अभी इसमें टक्स का निशान लगाना है आपको, तो कंधे के बीचों बीच में इंच टेप को रखना होगा। यही कंधा है और ये इसका बीचों बीच है, तो ये बीचों बीच में इंच टेप को रखने के बाद से टक्स पॉइंट कितने इंच पे बनाएंगे, 9.5 बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं बल्कि गले के साइड, ये जो गला है ना यहाँ पे 9.5 पे टक्स हो गया, इसको टक्स पॉइंट बोलते हैं। अब इससे आपको कितने इंच दूरी पे मार्क करना है, 1.5 इंच पे, तो 1.5 इंच पे मार्क कीजिए। इसमें चिपका के गले की साइड 1.5 इंच, हाँ, और यहाँ से नीचे की साइड यानी कि बेल्ट पट्टी की साइड भी आपको 1.5 इंच नीचे मार्क करना है। हाँ ये फिटिंग साइड भी आपको यहाँ 1.5 इंच पे मार्क करना है। हाँ हो गया। अब यहाँ से भी आपको 1.5 इंच लेना है, आर्म होल साइड यहाँ पे डॉट बनाना है। हो गया। अब चारों डॉट्स को हाईलाइट कर दीजिए इस तरह से स्टार बना के, ताकि फ़ोन में विजिबल हो, सबको दिखे उसके लिए। हाँ हो गया। अभी कितना कपड़ा पकड़ के सिलना है वो मार्किंग कर लीजिए। यहाँ से आपको मार्क करना है एक, ये हो गया। ये पहले वाले दूसरे वाले में थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलना होता है ताकि पफ जो है ये गहरा बने, क्योंकि हैवी साइज है ना 40 साइज, थोड़ा मोटे लोगों के लिए हो जा रहा है। इसमें 1.25 इंच कपड़ा पकड़ के सिलेंगे तब जाके पफ आपका गहरा बनेगा। तो ये हो गया। अब ये जो है तीसरा वाला, इसको डाउन करके मार्किंग करते हैं, तो डाउन करके मार्किंग कर लीजिए, सही है। और इसमें बहुत कम कपड़ा पकड़ के सिलना होता है, इसमें ज़्यादा कपड़ा पकड़ के नहीं सिलना होता। देखिए ये तीसरा हो गया, ये लास्ट वन चौथा, इसको आर्म होल में मिला देना है इस प्रकार से। हो गया। अब दूसरे तरफ भी सेम टू सेम मार्किंग हमारी हो जाएगी। एक बार खोल के दिखा दीजिए आप सभी को, इसको खोल के दिखाइए। अभी दूसरे साइड मार्किंग के लिए क्या करना होगा, तो चौक से मार्किंग करते हैं ना, तो इसी को अगर हम इसके ऊपर हल्का हल्का थपथपा देते हैं तो दूसरे साइड भी निशान आ जाता है, फिर हम उसको भी डार्क कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आगे वाले पार्ट की कटिंग। अब बाजू कटिंग चलिए कर लेते हैं। देखिए आपको बाजू कटिंग अगर सीखना है ना किसी भी साइज के लिए, तो आपको ये जो अपने ब्लाउज में फिटिंग वाला लाइन बनाया है इसकी दूरी नापनी है, कितना आ रहा है। तो आप नापिए दूरी को, देखिए कितना आ रहा है यहाँ, ये फिटिंग लाइन से, ये नहीं नापना है पूरा, बस ये फिटिंग 10 है ना, तो 10 ये है भले ही, लेकिन आपको क्या करना है ना, इससे आधा इंच और बढ़ा लेना है यहाँ से थोड़ा और आगे की तरफ। 10 में अगर आधा इंच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे आप 10.5 से कपड़े को फोल्ड करके फिर बाजू कटिंग कर लेंगे। ऐसे आप लोग अपने ब्लाउज से नाप सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कितने इंच से डबल फोल्ड करना है। तो ये कपड़ा डबल फोल्ड में है, ये देखिए खुला भाग, ये बंद भाग, और देखिए ये 10.5 है कि नहीं, 10.5 होना चाहिए पूरा प्रॉपर। 10.5 ही है ना, हाँ 10.5 तो है। अभी बाजू का लंबाई कितना है, ये पूरा देखिए 4 इंच का बनाना है, तो 5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके 5 इंच पे ही है ये। अभी ये जो कपड़े का खुला भाग है ना, आपको करना ये है कि कपड़े के खुले भाग की तरफ इंच टेप को रखना है, और जब भी 5 इंच से छोटा बाजू आप बनाएं तो यहीं पे इंच टेप को आप डबल फोल्ड कर दीजिएगा इस तरह से। केवल 5 इंच से छोटे बाजू के लिए ये तरीका है, हर साइज में ऐसे इंच टेप को डबल फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। तो ये डबल फोल्ड करके आपने यहाँ से निशान लगा दिया। अब यहीं पे आपको ना 2 इंच तक एक सीधी लाइन खींचनी है इस प्रकार से, ये कपड़े के खुले भाग की तरफ से, ये हो गया। अब ये जो कपड़े का आपका बंद भाग है, यहाँ कंधे की तरफ से भी, यहाँ पे भी आपको 2 इंच तक एकदम सीधा खींचना है लाइन को। ये आपने लाइन को सीधा खींच दिया। अभी आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे और आसान हो आपको मार्क करने के लिए, आप ऐसे ना बीच के बचे हिस्से में तिरछा खींच दीजिएगा लाइन को। ये देखिए लाइन को एकदम तिरछा खींच दीजिएगा, तिरछा तो खींच दिया आपने। इसके बाद आपको क्या करना है ना, इसका मिडिल वाला पॉइंट निकालना है, ऐसे इंच टेप को रखना, ये देखिए यहाँ पे, और ये डबल फोल्ड करना है यहाँ पे,
बीचों बीच में एक निशान लगाना। अभी आप करेंगे क्या, तो आपको ना कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ से हल्का सा उठाते हुए आना है, यहाँ से हल्का सा दबाते हुए इसमें मिलाना है। 1 मिनट में बता रही हूँ, देखिए यहाँ से आपको हल्का सा उठाते हुए आना है, हल्का सा यहाँ पे हल्का सा उठाते हुए मैं आ गई इसमें, तो ये हमारे ऊपर की मार्किंग हो गई। यहाँ से हल्का सा दबाते हुए जाएंगे इस तरह से, और फिर इस बीच वाले में मिला देंगे, तो ये हमारे बाजू का शेप बन चुका है प्रॉपरली। इससे ज़्यादा हमें नापा जोखी वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और यहाँ पे जो है आपको ये जो 2 इंच पे निशान लगा था, यहाँ पे फिटिंग होगा बाजू इस प्रकार से। तो फिलहाल हमारे पास कोई नाप नहीं है, तो हमने फिटिंग का यहाँ से नाप नहीं लगाया, लेकिन आप लोग बाजू का गोलाई वाला अगर आपके पास नाप है तो आप फिटिंग का निशान लगा सकते हैं। अभी आप कटिंग कर लीजिए। आप में से जो लोग भी यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ और देखने के लिए। और नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट कमेंट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ और डालती रहूँ आप सभी के लिए। देखिए बाजू कटिंग हमारा हो चुका है कम्प्लीटली। इसको खोल के दिखा रहा है, इस तरह से है, ये उल्टे साइड से इस प्रकार से दिख रहा है। बाजू कटिंग भी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो बाजू कटिंग का अलग से वीडियो है, वो देख लीजिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते लाइक कर दीजिएगा।